हरे कृष्णा। ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में कुछ खास त्योहार भी आते हैं, जिनमें से एक है सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इससे पहले आप जानेंगे पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में। वैसे तो हर एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है और इस व्रत को रखने से, यह नियमों का पालन करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और संसार में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन पुत्रदा एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा रखा जाता है जो संतान सुख से वंचित हैं या जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों को या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यदि हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस दिन भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इससे लड्डू गोपाल जी की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। भोग में तुलसी जी की मंजरी या तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रसपान कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी की कथा का श्री युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, सावन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका माध्यम कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक उसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा का राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधित्व को बुलाया और कहा कि हे प्रियजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने किसी देवता तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबका समान माना, सज्जनों के सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजीत की इस बातों को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व वन में गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जित्य आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महर्षि लोमश मुनि को देखा, जिनका कलप के विदित होने पर एक रोम गिरा था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आपके लिए आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी के धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा है, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र का होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में जल पीने के लिए गया।
उसी समय वहाँ एक तत्काल ब्याही हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पिलाते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदायी एकादशी के भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म के पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे, साथ ही राजा के पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब सावन शुक्ला एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदायी एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इनके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके माध्यम को सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में सुख प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय, तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।